अरे सुरु यार, कंप्यूटर तो बंद कर देती। ये सुरु क्या करती रहती है? ये कोई वायरस तो नहीं आ गया? बेटा क्या हुआ? बुरा सपना देखा कोई? लगा जैसे सब सच था। सपना था बेटा। पानी लाते हूँ। मैंने सुना है आजकल इंटरनेट पे दामाद भी मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही सुना है, और अच्छा ही तो है ना। तो 100 लोगों से मिलने का झंझट, ना लोगों की फालतू बकवास। बस इंटरनेट पे अपना प्रोफाइल डालो और अपना मनपसंद जीवन साथी चुनो। क्या मम्मा आप भी? देखो अब कभी ना कभी तो तुम्हें शादी करनी है ना, और वैसे भी अब तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की। प्लीज पापा, शादी हो जाएगी जब होनी होगी। तुम तो सच में डर गई थी। ये तूने किया ये सब? नया ऐप डाउनलोड किया था मैंने, तो सोचा पहला बकरा तुम्हें बनाऊं। कहाँ से लाती है ये सब चीजें तू? है ना, एक्सपर्ट हूँ, टेक्नोलॉजी को यूज कर सकती हूँ। अपनी प्रोफाइल चेक किया आपने? प्रोफाइल? कौन सी प्रोफाइल? मैट्रिमोनियल साइट पे जाके आपने अपनी प्रोफाइल ऐसी छोड़ दी और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि संभालो। मैंने बस थोड़ी सी हेल्प की दी, एटलीस्ट चेक तो करो प्रोफाइल। बेटा रुक तो। शर्मा गई। अच्छा चलो ऐप तो देखो। तो ऐप छोड़, तू समझा ना उसको। देख तू ही समझा सकते उसे। हाँ माँ। सुरु, मम्मी पापा। क्या हो रही है? क्या हुआ बेटा? गीतू क्यों चिल्ला रही तू? ये किसने किया? ये सब क्या है गीतू? सुरु सच बता, ये तूने किया है ना?
दी तुम पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों करूंगी? तो फिर इस वेबकैम से इतनी सारी पिक्चर्स कौन क्लिक कर रहा है? मुझे मनुज कंप्यूटर चाहिए ही नहीं यहाँ पर। कहाँ लेके जा रही हो सुरू? चलो तो। अरे मम्मा। 1 2 3 गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पापा। आपका नया बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू। चलो तुम सो अभी, चलो हम लोग भी जाते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट। माँ पापा, गॉड। वैभव 20 मैसेजेस, इतनी क्या जल्दी है इसे? हाय गीतिका, जब से तुम्हारी प्रोफाइल देखी है तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। फिल्मी, पता नहीं तुम मेरे मैसेजेस पढ़ भी रही हो या नहीं, पर मैंने तो मन में डिसाइड कर लिया कि शादी करूंगा तो तुमसे और किसी से। अच्छा, बढ़ाया। तुम सोच रही होगी कि मुझे कैसे पता तुम स्माइल कर रही हो? आई फील कि मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूँ। अच्छा बच्चों, अगर तुम मुझे हमेशा से जानते हो तो मेरे सवालों के जवाब दो। सिंपल। अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो आज के बाद मुझे मैसेजेस करना बंद। ओके? ओके, तो बताओ मेरा ड्रीम हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है? बताओ। दी, सोनाली की जो दीदी है ना, वो हनीमून के लिए ना फ्रांस जा रही है। बेकार, मुझे तो ग्रीस जाना है। ओके, तो ये बताओ क्या पहना है मैंने अभी? और कैमरा ऑन है क्या? हाउ डू यू नो? तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर्स देखी है मैंने। तुम्हारा अपना एक ड्रेसिंग स्टाइल है, तो गैस करना आसान हो जाता है। बहुत लड़कियां देखी है मैंने, लेकिन तुम अलग हो, दैट्स व्हाई। मेरी फोटोज तो देख ली, खुद की प्रोफाइल पिक्चर क्यों नहीं अपलोड करते हो? हाँ, मुझे अपनी पिक्चर्स लगाना नहीं पसंद, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी शक्ल देखकर मुझे पसंद करे। क्यों? शक्ल अच्छी नहीं है क्या तुम्हारी? बस इतना कह सकता हूँ कि अगर तुम मुझे देखोगी तो डिसअपॉइंट नहीं होगी। गीतू, आजकल तो बड़ी चैटिंग शैटिंग करती रहती है। कौन है? हमें भी बता दे भाई। मम्मी ने बताया ना। है, तुम्हारी मम्मा क्या बताएगी? तू जब देखो इंटरनेट पे और फोन पे लगी रहती है। आई एम श्योर कि
कोई रोबोट से तो बात नहीं कर रही है, कोई लड़का ही होगा ना? हाँ पापा, है एक लड़का, लेकिन मैंने अभी उससे बात करनी स्टार्ट की है। पर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपसे मिलवा दूंगी पक्का। ठीक है। तो मतलब पसंद है? अच्छा, आप नाम भी बता दे उसका, और ये भी बता दे कि दिखता कैसा है वो। मम्मी दिखता कैसा है ये तो मुझे नहीं पता, पर नाम वैभव है। अरे ये क्या बात हुई? अभी तक फोटो नहीं मांगा तूने उसका, फोटो तो मांग कर देख। वो उसकी प्रोफाइल में उसकी पिक्चर थी नहीं। चलो मैं तो निकलता हूँ, और जब फोटो मिल जाए ना तो मुझे जरूर दिखाना। ओके पापा। चलो। ठीक है, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। कंग्रेचुलेट मी। कंग्रेचुलेशंस भाई। इस ईमेल आईडी के लिए। किसकी ईमेल आईडी? तुम्हारा आशिक वैभव। क्या बात कर रही है? अरे उसने मुझे तो मना कर दिया था देने से आईडी। भाई तुम्हारी बहन है ही इतनी एक्सपर्ट, निकाल लिया मैंने। अच्छा, उसकी फेसबुक प्रोफाइल देखना। ओ माय गॉड, मेरे होने वाले जीजू तो बड़े हैंडसम निकले। यार नीचे स्क्रॉल कर। पार्टी शार्टी का भी बहुत शौक है। हाँ नीचे नीचे दिखा। क्या वैभव पिछले साल मर चुका है? ये उसी की आईडी है ना? पता नहीं दी, उसकी आईपी एड्रेस पे तो यही ईमेल आईडी रजिस्टर्ड थी। तुम चिंता मत करो, मैं पता लगाती हूँ। सुनो सुनो, क्या हुआ? वैभव का मैसेज। फोन उठाओ और स्पीकर पे रखो। वैभव, अरे तुम बात क्यों नहीं करी मुझसे गीतू? मैंने कुछ किया है क्या? कोई गलती हुई है मुझसे? वैभव तुम मर चुके हो। I just can't believe it. तुमने मेरा फेसबुक पेज देखा है, राइट? अरे लास्ट टाइम मेरा प्रोफाइल किसने हैक कर दिया था। मुझे कॉल कर लोग मेरे मरने की कंडोलेंसेस दे रहे थे। कैन यू बिलीव इट? मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया उस मजाक से, मैंने अपना फेसबुक अकाउंट एक्सेस करना ही छोड़ दिया था। एंड आई जस्ट कांट बिलीव इट, तुमने भी उस मजाक को सच मान लिया। तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा? ठीक, मैं वीकेंड पर तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे पेरेंट्स से मिलूंगा और बात आगे बढ़ाऊंगा, तब तो मान जाओगी ना? ओके बाय, सी यू सून। दी, आई थिंक वो सच बोल रहा है और उसको मिलने के बाद ही हमें सच्चाई पता चलेगी। आई थिंक वी शुड गिव हिम अनदर चांस। दी,
कहाँ है तुम्हारा राजकुमार? मुझे क्या पता। तो कोई और है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। हाय सुरभि, कैसी हो तुम? गीतिका, तुम्हारे आई नो यू लाइक रेड रोजेस। थैंक यू। अंदर चले बेटा, चलो आज आओ। तुम दोनों ऐसे क्यों बैठी हो? एक घर में मेहमान आए और ऐसा लग रहा है जैसे तुमने किसी भूत को देख लिया है। एक्चुअली अंकल, इन्होंने सच में भूत देख लिया है। नहीं नहीं बेटा, वो दोनों शर्मा रही है और कुछ नहीं। अंकल ये सच में समझ रही है कि मैं भूत हूँ। इन्होंने मेरा फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर देखा जिसमें लिखा हुआ था कि मैं मर चुका हूँ। वो किसी ने हैक कर लिया था अकाउंट और मजाक में लिख दिया था कि मैं मर चुका हूँ। फोटो और पासवर्ड भी चेंज कर दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ अगर मैं उस प्रोफाइल पिक्चर की तरह नहीं दिखता? सॉरी आंटी, मुझे इससे एलर्जी है। कोई बात नहीं बेटा। ये दिए की जोत जल क्यों नहीं रही है? मम्मा रहने दो। नो वरीज आंटी, वो एक्चुअली मुझे धुएं से भी एलर्जी है। नो हार्ड फीलिंग्स। हाँ, इट्स ओके बेटा। अच्छा बेटा, घर ढूंढने में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं अंकल, वो मेरा पुणे आना जाना रहता है बिजनेस के सिलसिले में, तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। भाई संध्या, मुझे तो लड़का बहुत पसंद है। तुम्हें? मुझे भी पसंद है। चलो। अब दीदी, इन पिक्चर्स को देखो। हर दूसरे या तीसरे पिक्चर में उसके पीछे ऐसा लग रहा है कि कोई खड़ा है, जैसे कि कोई शैडो है, एंड इट्स नॉट नॉर्मल। सुरू, तेरी सेटिंग्स में कुछ खराबी होगी, देख जरा। दी प्लीज, एटलीस्ट आप तो मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाओ मत। सुरू, मैं तुझे क्या टेक्नोलॉजी सिखाऊंगी यार? तेरी इस टेक्नोलॉजी की वजह से ना तूने एक जीते जी बंदे को मार दिया, ऊपर से उसकी प्रोफाइल में गलत पिक्चर भी दिखाई। आई डोंट अंडरस्टैंड तू क्यों उसके पीछे पड़ी हुई है। उसने अगले हफ्ते मुझे अपनी मॉम से मिलने के लिए बुलाया है, इंदौर। क्या है? दी, तुम इंदौर नहीं जा रही हो। क्यों? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इंदौर नहीं जाओगे, प्लीज। क्यों लेकिन? दी प्लीज समझने की कोशिश करो।
देखो, जिस लड़के से आप मिले हो वो वैभव नहीं है, वो साहिल बेदी नाम करके एक लड़का है और वो मिसिंग है। क्या बोल रही है सुनो? दी प्लीज मेरी बात का विश्वास करो प्लीज। लास्ट वीकेंड जब वो आपसे मिलने के लिए आया था, मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया था। जिस फ्लाइट से वो आया था, मेरी फ्रेंड वहाँ पे काम करती है, उसने मुझे बताया कि इस नाम का आदमी वो उस फ्लाइट में था ही नहीं। और जब मैंने छानबीन करी तब मुझे पता लगा जो आदमी हमारे घर आया था वो साहिल बेदी था, ना कि वैभव। दी आपको प्लीज मेरा विश्वास करना होगा प्लीज। दी आंसर करो, दी आंसर करो, दी प्लीज। हाय गीतिका। वैभव, सुनो, तुम जो भी हो तुम मेरी बहन से दूर रहो, और अगर तुमने मेरी बहन से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। साहिल, साहिल, मैं वैभव हूँ। सुरभि, क्या हुआ तुम्हें? वैभव ये रिश्ता नहीं हो सकता है। प्लीज प्लीज तुम हमें कॉल मत करो। गीतिका, तुम मुझे कैसे छोड़कर जा सकते हो बेबी? मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। गीतिका, प्लीज मुझे बचा लो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना डांडा। किसने किया ये सब? दीदी कहीं नहीं जा रही है पापा, दीदी दूर नहीं जाएगी प्लीज। डरना नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं ही वैभव हूं। साहिल का शरीर तो जरिया था तुम तक पहुंचने का। तुम्हें मेरे साथ वापस आना ही होगा गीतू। देखो, तुम साहिल हो या वैभव मुझे नहीं पता, लेकिन तुम प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो। दी, तुम किससे बात कर रही हो? वो वैभव। हाँ?
मेरे साथ वापस आना ही होगा, वरना ये है सारी मुसीबत की जड़। सुरु, सुरु! 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 सुनो क्या हुआ? तू कहाँ है? मैं दरवाजा खोलो! सुरु! मैं सुरु को छोड़ दो! पापा क्या हुआ? क्या हुआ आपको? दरवाजा खोलो! उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमको छोड़ो! पापा को क्या हुआ? देखिए पापा मेरे पापा को छोड़ दो। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। दीदी तुम कहीं नहीं जाओगी। मुझे जाना होगा सुरु। मैं जा रही हूँ। दीदी वो लड़का जिंदा नहीं है। दीदी हेलो, कितने बजे की फ्लाइट है? इंदौर की 12 बजे की। ओके, बुक कर दीजिए। दीदी प्लीज आंसर द कॉल। शिट दीदी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। मुझे आप लोगों को परेशानी से मैंने शुरू किया था और मैं ही खत्म करूंगी। नहीं, मुझे गीतू को रोकना होगा। मैं उसे वैभव के साथ नहीं जाने दे सकता। लेकिन वैभव तो आत्मा है ना। मैं तो ये भी नहीं जानती कि उस वैभव का घर कहाँ पे है। सिर्फ दी जानती थी पापा। अरे वैभव अगर आत्मा था तो वो कौन था जो हमारे घर आया था उस दिन? पापा वो साहिल बेदी नाम का एक लड़का है। मैं नहीं जानती कि वो वैभव के रूप में क्यों आया। पर जिन सवालों के जवाब हमें सिर्फ इंदौर जाके मिल सकते हैं पापा। सब मेरी गलती है। मैंने उसे फोर्स किया था मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाने के लिए, और गीतू पे इतना दबाव डाला शादी के लिए। और आप प्लीज कैसे भी करके गीतू को बचाइए, मेरे गीतू को बचाइए। देखो, कुछ करिए ना आप। तुम प्लीज अपने आप को संभालो। अरे कंप्यूटर में कौन क्या करता है अंदर जाकर कौन देख सकता है? कोई नहीं देख सकता। पता लग सकता है पापा। कैसे? पापा दी की मोबाइल में एक ट्रैकर है जिसे मैंने इस कंप्यूटर से अटैच किया है। अब दी जहाँ पे भी जाएगी ना हम लोग को पता चल जाएगा। आपने इंदौर की टिकट बुक की है कि नहीं? हाँ हो गई। वो मैसेज आ गया। हमें अभी कभी एयरपोर्ट के लिए निकलना। चल चल चल। अच्छा, ये दोनों बस अभी निकल ही रहे हैं, और आप प्लीज शिवशंकर जी से कहिए कि इनके साथ जाएं। जरूरत है इसकी। बस ऐसा समझ लीजिए कि गीतिका की जिंदगी खतरे में है।
अंदर आओ। तुम गीतिका हो ना? चाय पियो। पियो। चाय पियो। आंटी, आंटी प्लीज मुझे बचा लीजिए आंटी। आंटी वो वैभव, उसने मुझे यहाँ बुलाया आंटी, लेकिन आंटी मुझे बहुत डर लग रहा है आंटी। आंटी मुझे बचा लो आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है आंटी। गाड़ी रोको। क्या हुआ शिवशंकर जी? आगे खतरा है। शिवशंकर जी, मेरी गीतिका को तो कुछ नहीं होगा ना? अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। आत्माओं के पास शक्ति होती है, वो किसी भी तरह की कोई भी बात हम तक पहुंचा सकती है। जैसा कि सुरभि ने बताया, उससे ऐसा लगता है कि वैभव की आत्मा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। वो आत्मा गीतिका के पीछे पड़ चुकी है, वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। गीतिका की जान खतरे में है। और हाँ, हमें आगे से नहीं, पीछे के रास्ते से जाना होगा। डर क्यों रही है? मैं हूं ना, और वो भी तो है। वैभव मेरा इकलौता बेटा था। बहुत प्यार करती थी मैं उससे, लेकिन वो चल बसा। बहुत अन्याय किया उस भगवान ने मेरे साथ। उसने मुझसे मेरा इकलौता बेटा छीन लिया। लेकिन मैंने भी अपने बेटे को जाने नहीं दिया। अपनी तंत्र विद्या से मैंने उसे रोक लिया। मरने के बाद भी उसे एक
आम जिंदगी देना चाहती हूँ। जानती हो, मैंने उसकी शुरुआत भी कर ली है। साहिल बेटी याद है तुम्हें? हाँ? प्लीज मुझे बचा लो। अब मैं वैभव का मिलन तुम्हारे साथ कर दूंगी। ऐसा मंत्र पढ़ूंगी, ऐसा तंत्र करूंगी कि तुम दोनों सदा सदा के लिए एक साथ हो जाओ और कभी जुदा न हो। हमेशा के लिए वो तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ जाएगा। फिर मेरे वैभव को साहिल तो क्या, किसी के शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, यार ऐसे नहीं कर सकती, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ। हाँ। वैभव की आत्मा को किसी ने अपने तंत्र विद्या से इस धरती पर कैद करके रखा है, और जब तक पूरे रीति रिवाज के साथ उस शरीर का अंतिम संस्कार न किया जाए उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। शिवशंकर जी, शिवशंकर जी, उन्हें पता लग चुका है और तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। इसे ले जाके किसी भी तरह से वैभव की लाश दूर से उसमें छिड़क दो, उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जाओ, तुम्हारी बहन की जान बहुत खतरे में। जाओ बेटा, जल्दी निकल और अपनी बहन को ढूंढ। मैं इनको लेकर आ रहा हूँ, जल्दी जा। क्या बिगाड़े? मेरे बेटे ने भरी जवानी में खुदकुशी की, वो भी एक मनहूस लड़की के लिए, लेकिन मैंने उसे जाने नहीं दिया। मैंने उसे यही रोक लिया। उसकी मुक्ति अगर होगी तो तुम्हारे साथ होगी। मेरे बेटे ने अपने आप को मार डाला, वो भी एक लड़की के लिए। प्लीज छोड़ दो। उसकी मुक्ति सिर्फ
तुम्हारे साथ हो सकती है। अब तुम्हारे शरीर का सारा खून धीरे धीरे सूख जाएगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे वैभव की हो जाओगी। मेरे वैभव के हो जाओगी। रुक जाओ। तू क्या समझती है? तू मुझे रोक लेगी? गीतिका मरेगी और तेरी आंखों के सामने मरेगी। गीतू, गीतू उठ बेटा, गीतू, गीतू उठ बेटा, गीतू। ये क्या कर रहे हो? घोर अनर्थ है, पाप है। अरे अनर्थ हो जाएगा, पाप है। नहीं, वैभव, वैभव, मेरा बेटा, मेरा बेटा, बेटा। वैभव, मेरा बेटा। अपने स्वार्थ के लिए तुमने अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं किया, इसकी आत्मा को धरती पर कैद करके रखा। अरे कैसी माँ हो तुम? जब गीतिका की जिंदगी का ये तूफान शांत हुआ, तब वैभव और साहिल बेदी के शरीर को ढूंढकर उनका बाइज्जत संस्कार किया गया। इस हादसे से उभरने के लिए गीतिका को थोड़ा समय तो लगा, पर अब वो बिल्कुल ठीक है।